भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, हम सबको मालूम है कि हम सभी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो भैया, जब उम्मती हैं तो हम सबको इस दीन की जानकारी भी रखना चाहिए, क्योंकि भैया क्या मालूम कब किसकी मौत आ जाए और वो चला जाए। और कब्र में सवाल भैया हर किसी से होंगे, और जो इंसान दुनिया में रह करके दीन के काम किया होगा वही सवालों के जवाब दे पाएगा, और जो इंसान दुनिया में दीन से दूर रहा होगा भाइयों वो फंस जाएगा। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि हम लोग ज़िंदा हैं, अल्लाह से डर जाएं और अल्लाह के अहकामों पर चलते रहें जितनी जिसके अंदर ताकत है। तो आज एक मज़े की बात थोड़ा सा समझनी है कि भाई हम लोगों में वहाबी कहे जाते हैं। तो अब ये वहाबी कौन हैं और किस तरह कहे जाते हैं, इसकी क्या वजह है, थोड़ा इस पे आज बात कर ली जाए। भाई वहाबी कहा जाता है, अब जिस शख्स को वहाबी कहा जा रहा है अगर उससे पूछो कि तुम वहाबी हो तो कहता है भैया मुझे क्या मालूम कौन वहाबी है। तो वो भी अपने आप को वहाबी नहीं कहता है, वो यही कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और आप अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और अल्लाह के रसूल की तालीम पर चलने वाला हूँ। ठीक है, अब ये वहाबी दूसरे लोग कह रहे हैं किसी दूसरे को। मिसाल के तौर पे जैसे कोई नज़र और नियाज फातिया नहीं करता है तो ये नज़र और नियाज फातिया करने वाले लोग ना करने वाले लोगों को वहाबी कहते हैं कि भाई ये फातिया कर नहीं करता तो ये वहाबी है। अगर कोई ताजिया नहीं रखता है तो कहते हैं ये वहाबी है। तो इससे पता ये चल रहा है कि एक फ़िरके वाले दूसरे फ़िरके वाले को ये अदबी गाली दे रहे हैं, अदबी गाली। भाई अगला जब कबूल नहीं कर रहा है कि हम वहाबी हैं और कोई कह रहा है कि तुम वहाबी हो तो इसका मतलब ये बहुत पहले से अदबी गाली निकाली गई है। तो इस तरह से उनको वहाबी कहा जाता है। और ये वहाबी इसलिए कहा जा रहा है, इसकी सच्चाई ये है कि एक आलिम गुजरे हैं जिनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ये अब से लगभग 150-200 साल पहले हुए हैं। और जो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तालीम पर चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन लोगों को वहाबी कहा जाता है। भाई उनका नाम मोहम्मद बिन वहाब था, तो जो लोग उनकी तालीम पर चलते हैं वो लोग वहाबी कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो हर किसी में कोई ना कोई नाम फिट हो जाएगा भाई। अब जैसे हमारे बरेलवी भाई हैं तो वो भी तो बरेली के अहमद रजा खां साहब की तालीम पर चलते हैं तो उनको बरेलवी कहा जाता है। इसी तरह हमारे देवबंदी भाई हैं तो वो देवबंद के मदरसे के हिसाब से फेमस हैं, क्योंकि देवबंद एक कस्बा है और उस कस्बे में अब से 125 साल 150 साल पहले एक मदरसा कायम हुआ था जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा इदारा बन चुका है और उस इदारे की बहुत सी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो भाइयों इसमें यह हुआ कि जो लोग देवबंद के मदरसे में पढ़ गए और फिर पढ़कर आ गए तो उन लोगों को देवबंदी कहा जाने लगा। फिर जो मदरसे की शाखाएं थी दूसरे शहरों में, फिर उन शाखाओं से जो लोग पढ़ करके आए तो उनको भी लोग देवबंदी कहने लगे। इसी तरह बरेली में है भाई, बरेली में एक मदरसा कायम हुआ था बहुत पहले, उस मदरसे की भी बहुत सी शाखाएं हैं। भाई हिंदुस्तान में बहुत जगह मदरसे की शाखाएं मिल जाएंगी जो बरेली वाला है। तो भैया इसमें भी वही सिस्टम है कि बरेली में जो लोग पढ़ करके आए हैं बरेली से उनको बरेलवी कहा जाने लगा। फिर बरेलवी मदरसे की जो शाख थी उसमें जो लोग पढ़ करके आए उनको भी बरेलवी कहा जाने लगा। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों कोई ना कोई इमाम की पैरवी कर रहे हैं। भाई तीनों का यही मानना है कि हम इन इमाम को मानते हैं, इनके रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए हम ये हैं। तो देखा जाए केवल वहाबी ही नहीं बल्कि ये तीनों लोग अपने अपने इमाम को पकड़े हुए हैं, इसलिए कोई वहाबी कहता है, कोई बरेलवी कहता है, कोई देवबंदी कहता है। और भाइयों वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, ये नाम ना तो कुरान में है और ना तो हदीस में है।
ये नाम बाद में रख लिए गए हैं तो आज चलते चले आ रहे हैं। और हम सबको ये बात सोचनी चाहिए कि इन नामों के चक्कर में ना पड़ें। हम सबको उस तालीम पर चलना चाहिए जो अल्लाह ने आसमानों से हमारे आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई है। तो जो लोग हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक चलेंगे वो होंगे सच्चे मोमिन। अब वो चाहे देवबंदियों में से निकल करके आएँ, चाहे बरेलियों में से निकल करके आएँ, चाहे वहाबियों में से आएँ, भाई जो लोग आप इस्लाम की तालीम पर होंगे वो मोमिन होंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लोग अपने अपने फ़िरक़ों की ही बांसुरी बजाते रहेंगे और आप इस्लाम की तालीम अगर आ रही है कहीं पर और अपने मसलक की तालीम के मुकाबले में आका इस्लाम की तालीम को अगर पीछे किया गया तो भाइयों ये गुमराही है, गुमराही है और हम सबको इसका नुकसान उठाना होगा। तो अभी वक्त है, हम सबको समझ जाना चाहिए कि भैया आप अलैहिस्सलाम की तालीम को मजबूती से पकड़ लें और आपस में तफरका ना डालें, एक दूसरे मुसलमान भाइयों से रंजिश ना रखें, एक दूसरे पर लान तान ना करें, इसी में भलाई है। और अगर हम और आप नहीं सुधरेंगे तो अल्लाह देख रहा है भाई, अपना काम करने वाले सभी कर रहे हैं। जो लोग फ़िरके से अटैच हैं वो अपने मसलक की तालीम दे रहे हैं और भैया जो लोग इन मसलकों से अटैच नहीं हैं, अल्लाह उसके रसूल के ग़ुलाम हैं, तो वो उनकी तालीम दे रहे हैं। अब आपके पास दोनों रास्ते मौजूद हैं, आप अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि कौन सी बातें ज़्यादा मजबूत हैं, उनको आप पकड़ लीजिए। तो भाइयों यही बात करनी थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं, इस काम से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।